स्टार्ट कर रही हूँ मैं। हमारा कन्वर्जन रिएक्शंस का सीरीज चल रहा था बेटा, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है आप उसी का ही कन्वर्जन रिएक्शन है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का इजी वे में समझाएंगे। तो आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने 10 कन्वर्जन रिएक्शंस क्लियर कर दिए हैं, ये हमारा 11 नंबर का कन्वर्जन रिएक्शन है। आज भी मैं पूरे 10 कन्वर्जन रिएक्शंस आपको इस वीडियो में करा दूंगी, जल्दी जल्दी करेंगे, जस्ट मेमोराइज करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं हमेशा ही वही बताती हूँ, सबसे पहले ध्यान से देखो कि कन्वर्जन में दिया क्या गया है। कन्वर्जन रिएक्शन जो हमारा 11th नंबर का है उसमें दिया है क्या, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 2, क्या बनाना है हमें, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। देख के लग रहा है यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्चर बनाओ अपने आप समझ आएगा, 10 बार ये रिएक्शन कर लिया है हमने, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले लिखता है 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, प्रोपीन बोल रहा है मतलब फर्स्टली हमें करना है क्या, 3 कार्बन, प्रोपीन है तो 3 कार्बन होगा, प्रोपीन है बेटा, प्रोपीन है तो डबल बॉन्ड्स भी होंगे, है ना। तो 1 2 3 ये हो गया प्रोपीन का, और बोलता है सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। सेकंड पोजीशन पे प्रोपीन है और फिर सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, 1 और 2 पोजीशन, और ये आ गया आपका सेकंड पोजीशन, यहाँ पे अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप। बाकी आप हाइड्रोजन से बैलेंस कर ले, ये बन गया स्ट्रक्चर। ये हो गया 2 मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, 1 प्रोपीन हो गया ये। अब यहाँ से आपको बनाना क्या है, 1 प्रोपीन से आपको बनाना है क्या, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन डबल बॉन्ड खत्म कर दिया है उसने, तो डबल बॉन्ड पहले तो हमने खत्म कर दिया, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे बोल रहा है फर्दर मिथाइल है ना, और सेकंड पोजीशन पे ही एक क्लोरो आके अटैच हो गया है, बाकी प्रोपेन बना दिया है इसने, सारा डबल बॉन्ड ओपन बॉन्ड सब खत्म। ये बनानी है आपको, कितना ईजी सा है। किया क्या होगा उसने, सोचो, कुछ नहीं किया बच्चा, ये डबल बॉन्ड्स को खत्म करके एक साइड क्लोरीन और एक साइड हाइड्रोजन जोड़ दिया। क्या किया है, डबल बॉन्ड्स को ब्रेक कराया, ऐसे डबल बॉन्ड्स को क्या कराया, ब्रेक कराया, और जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो इधर इधर 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, एक में क्लोरीन जोड़ दिया और एक में हाइड्रोजन जोड़ दिया, बस यही तो किया होगा। तो कैसे करेंगे इसको, क्या चाहिए हमें, देख के ही समझ आ गया। क्या रिएजेंट चाहिए होगा, HCl। तो आप क्या करो, HCl का मार्कोनिकॉफ एडिशंस करा दीजिए, बन जाएगा प्रोडक्ट। क्या करेंगे बेटा, आप लेंगे HCl लेंगे आप, और HCl का एडिशन रिएक्शंस कराएंगे, एडिशन रिएक्शन। और जब ये HCl का एडिशन होता है ना, और हाइड्रोजन वहां जाता है जहां ज्यादा है हाइड्रोजन, कौन बोलता था, मार्कोनिकॉफ, यही बोला है। तो मार्कोनिकॉफ का रूल लगाइए और आपके प्रोडक्ट जो है वो बन जाने वाले हैं। ये HCl में ये H+, ये हो गया आपका Cl- होगा ये बेटा। अब ये जो H+ है वो कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियस इस पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि हमको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो नो डाउट ये जो बॉन्ड है ना इसका इलेक्ट्रॉन स्लाइटली इधर आएगा, तो जिधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है उधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, स्टेबिलिटी भी यही बोलता है, और जिधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो किया हमने और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। कुछ करना था इसमें, कुछ भी नहीं था, देख के टेंशन ही आ रहा था, बस कुछ भी नहीं करना था। जब भी आपको डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड मतलब प्रोपीन से प्रोपेन बनाना है, तो आप सोचा करो थोड़ा सा इसमें एडिशन रिएक्शन लगेगा। अब ऐड क्या चीज़ हो रहा था, हाइड्रोजन और Cl, तो रिएजेंट में क्या आएगा, HCl, और HCl का एडिशन क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट कन्वर्जन। हमारा 12th नंबर का जो कन्वर्जन रिएक्शन है वो बोलता है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड बनाइए। क्या बनाइए, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। यार मज़े में बना दोगे आप इसे, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रैक्टिस तो हो ही गया है कन्वर्जन्स का। इथाइल क्लोराइड, बच्चा इथाइल है मतलब 2 कार्बन्स, इथाइल है मतलब क्या है, 2 कार्बन, और उसमें क्या लगा हुआ है, क्लोराइड ग्रुप। इथाइल है 2 कार्बन और उसमें लगा हुआ है क्लोराइड ग्रुप। ये आपने बैलेंस कर दिया रिएक्शंस को, ये हो गया आपका इथाइल क्लोराइड। और इसी इथाइल क्लोराइड से आपको बनाना है क्या, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, प्रोपेन 3 कार्बन, और ओइक एसिड कब लगता है, जब आप लगा देते हो COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जब आप लगाते हैं तो ये बन जाता है ओइक एसिड। अब आपको ये बनानी है, मतलब क्या समझ आ रहा है, यहाँ से आपको ये बनाना है। तो सबसे पहला हमारे ब्रेन में आता है कि हमारा जो ये आपका इथाइल क्लोराइड था उसमें क्या है, 2 कार्बन्स है, और प्रोपेनोइक एसिड्स में कितने हैं, 3 कार्बन्स है। तो सबसे पहला ब्रेन में यही आया कि कोई ऐसा रिएजेंट लगा देते हैं जो 1 कार्बन अटैच करा सके। कोई ऐसा रिएजेंट लगा दो जहाँ से हमें 1 कार्बन मिल जाए, क्योंकि हमें एथेनॉल से प्रोपेन 2 कार्बन से 3 कार्बन में जानी है। तो 2 कार्बन से 3 कार्बन में जाना है बच्चा, तो स्टेप मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो
ठीक है। हमारे पास क्या है, एथेनोइक एसिड है। पहले तो ये एथेनोइक एसिड नहीं है, हमारे पास है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड है तो इसकी रिएक्शन आप करा दो किससे, KCN। ये होता है आपका ऐसा रिएजेंट जो 1 कार्बन इसको देता है। होगा ऐसा, तो KCN से रिएक्शन कराते हैं। KCN की रिएक्शंस करा देते हैं इससे किसके प्रेजेंस में, अल्कोहलिक एथेनॉल के प्रेजेंस में। एथेनॉल के प्रेजेंस में बच्चा एथेनॉल लिख लो आप यहाँ पे, एथेनॉल के प्रेजेंस में आप KCN की रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ पे होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब लिखा करो, ये बोर्ड्स में लिखने से नंबर्स मिलता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस इथाइल क्लोराइड से KCN की रिएक्शंस कराया किसके प्रेजेंस में, इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो पता ही है आपको, एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा और वहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो जैसे ही यहाँ का लिविंग ग्रुप क्लोरीन है उसको वो सब्स्टिट्यूट किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ। यहाँ से आप देखिए, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, ये है आपका नेगेटिव चार्ज। ये न्यूक्लियोफाइल आया यहाँ पे अटैक मारा और इसको बाहर कर दिया, क्लोरीन गया बाहर। हुआ ऐसा, तो यहाँ पे फर्स्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ और हमें 3 कार्बन मिल गया। वही तो चाहिए था, 3 कार्बन पहले बनानी थी, तो ये हुआ आपका, ये आ गया अपने पास 3 कार्बन बना। तो यहाँ प्रोपेन तक का प्रोसीजर तो कंप्लीट हो गया। अब हमें इसी जो नाइट्रिल बना है, हमारे पास अभी क्या बना है, नाइट्रिल ग्रुप बना है ना। तो इस नाइट्रिल को आपको नेक्स्ट स्टेप में चेंज करना होगा। किस में चेंज करना होगा बच्चा, ओइक एसिड में। नाइट्रिल को चेंज करना है ओइक एसिड में। क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इसकी। हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए क्या करते हो आप, H+ के प्रेजेंस में H2O से रिएक्शन करा देते हैं। यहाँ पे हो जाता है आपका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में होगा क्या, देखो होगा क्या, सोचो इसको। होता है ऐसा है कुछ आपका, ये देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे, यही है। अब क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोलाइसिस जब कराएंगे तो ये अमोनिया बन के बाहर, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, इन दोनों में ज़्यादा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज इसके पास है और इसके पास है पॉजिटिव चार्ज है ऐसा। तो नेगेटिव चार्ज इसके पास है, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, तो होगा क्या, सबसे पहला तो रिएक्शंस में यही होगा कि यहाँ पे OH आके अटैच होते जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होता है, और यहाँ पे H+ आके अटैच होते जाएगा। तो 3 टाइम्स H+, 3 टाइम्स यहाँ पे आएगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा हमारा अमोनिया, और फिर प्रोडक्ट्स बन जाएंगे क्या, CH3, CH2 और COOH जो हमें बनाना था। तो जस्ट 2 स्टेप रिएक्शंस थे ये, 2 स्टेप, इतना ही मेमोराइज कीजिए आप। कभी भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, इथाइल क्लोराइड, इतनी सारी प्रैक्टिस कराने का बस एक ही है कि आप ना बस बैठ के एक बार प्रैक्टिस करो यार। कुछ भी कन्वर्जन रिएक्शन दे, आपका ब्रेन अगर वैसा वर्क करने लगा कि पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि क्या हो सकता है, तो अपने आप कन्वर्जन रिएक्शन बनेंगे। और ये फैक्ट है, ये वर्क करता है, ठीक है। जिस प्रैक्टिस करो बेटा। देखो बोला क्या था, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड बनानी थी। अब क्या किया हमने, इथाइल क्लोराइड को लिख दिया। इथाइल क्लोराइड को लिखते ही हमारे ब्रेन में आया कि क्योंकि यहाँ पे इथाइल क्लोराइड से बनानी है प्रोपेनोइक एसिड, तो जो 2 कार्बन है उससे बनाना था 3 कार्बन। तो जब कभी भी 2 कार्बन से 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट बन रहा है तो हमें कोई ऐसा रिएजेंट लेना चाहिए जिसमें 1 कार्बन प्रेजेंट हो। तो हमने क्या लिया, KCN में ये चीज़ अच्छा था कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, क्लोरीन भी बाहर चला जाएगा और ये CN आके अटैच हो जाएगा। ऐसे हमने बनाया नाइट्रिल। अब यही नाइट्रिल जो था उसकी रिएक्शन करा दिया, नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस कराया, हाइड्रोलाइसिस करते ही हमारा प्रोडक्ट बन गया। 2 स्टेप रिएक्शंस, ठीक है। आपका 13th नंबर का जो कन्वर्जन रिएक्शन है बच्चा, वो लिखा है क्या, But1 into N-butyl iodide, ठीक है। ये सारे आपके NCERT के ही कन्वर्जन रिएक्शंस है और कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पलर्स का है ना, वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि यही ज़रूरत है आपके लिए अभी बोर्ड से। बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म भी नहीं समझा रही है, वैसे तो मैं क्लास में हमेशा ही बोलती हूँ कि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, बट अगर नंबर्स 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि वो रिएक्शंस लर्न हो, है ना। तो देखो क्या बोलता है ये, But1 into N-butyl iodide। तो But1 है, But1 है तो सबसे पहले तो But1 लिखते हैं, ब्यूटेन ना, 1 2 3 एंड ये 4 कार्बन, इसको बोलोगे आप ब्यूट। इथेन, मिथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन हमने लिख लिया। फर्स्ट पोजीशन पे ईन लगा है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है बच्चे डबल बॉन्ड्स, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे फिर से 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर्स। बनाना क्या था आपको, But1 बनाना था, जो बना लिया।
उससे आपको कन्वर्ट करना है, क्या बनाना है आपको, एन ब्यूटाइन। एन का मतलब क्या होता है, बस लंबा चैन है वो, ठीक है। क्या बनाना है, एन ब्यूटाइल आयोडाइड। अब कुछ भी उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है, एन ब्यूटेन है, वो कंप्लीटली बन चुका है ब्यूटेन। ब्यूटाइल तभी तो लिखा है उसने। तो क्या करेंगे, CH3 CH2 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 और यहाँ पे आएगा आपका आयोडीन। चलो यहाँ से आपको ये बनानी है। फिर से वही चीज़ें, क्या आ रहा है ब्रेन में, सबसे पहला काम है एडिशन रिएक्शन करा देते हैं, क्योंकि यार डबल बॉन्ड्स को खत्म करना है ना, एन ब्यूटाइल बनानी है। तो डबल बॉन्ड्स को खत्म करना है बच्चा, तो सबसे पहला हमारे पास काम आएगा कि हम क्या करें, इसमें एडिशन रिएक्शन करा देते हैं। अब एडिशन रिएक्शंस क्या होगा, 2 टाइप से होगा। हम 2 टाइप की तो सोचते हैं, एक मार्कोनिकॉफ करा के देखते हैं, एक एंटी मार्कोनिकॉफ करा के देखते हैं। हम ना करा रहे हैं HBr की एडिशन रिएक्शंस कराते हैं HBr से। बट एक बार क्या लेंगे, HBr के साथ पेरोक्साइड ले लीजिए, पेरोक्साइड्स। तो जब HBr के साथ आप पेरोक्साइड लेते हो तो क्या हो जाता है, कौन सा वाला रूल्स लगता है, फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट्स बनेगा, और यहाँ पे आपका मार्कोनिकॉफ बनेगा। तो ये 2 चीज़ें में है। तो अब देखो, अगर हम मार्कोनिकॉफ लगाते हैं तो हमारे पास किस टाइप का प्रोडक्ट आने की चांसेस है। मार्कोनिकॉफ अगर आप लगाते हो बेटा एडिशन रिएक्शन में, तो CH3 CH2 CH, और मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, हाइड्रोजन वहां जाके अटैच होता है जहां ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है ना। इसको अगर ब्रेक करें तो ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज। मार्कोनिकॉफ पता भी नहीं है, अभी मार्कोनिकॉफ क्या बोलते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट को देखता है ना। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसा है तो यहाँ पे आया नेगेटिव, ये आ गया आपका स्लाइटली नेगेटिव, और ये आ गया आपका स्लाइटली पॉजिटिव। तो स्लाइटली नेगेटिव और पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, नेगेटिव साइड पे, क्योंकि वो तो पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो ब्रोमीन है वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव साइड पे। यही होता है मार्कोनिकॉफ, यही बोलता है। तो यहाँ पे जो आया प्रोडक्ट वो होगा क्या, इसके पास तो चला जाएगा क्लोरीन, और सॉरी ब्रोमीन लिया हमने, तो यहाँ पे चला जाएगा ब्रोमीन। तो आपको पता है ना क्या होता है, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जहाँ सेकंड CH2 और फर्स्ट पोजीशन पे आएगा बेटा आपका ब्रोमीन Br। हाइड्रोजन यहाँ पे आया और ब्रोमीन आया यहाँ पे, तो 1 ब्रोमो ऐसा बन गया आपका, ठीक है। अब आप बताओ, ये प्रोडक्ट तक पहुँचने के लिए मैं इसको कंटिन्यू करूँ या इसको कंटिन्यू करें, किसको कंटिन्यू करना है। एक हाइड्रोजन छूट गया है, अब एक कार्बन वो हो गया है, मिसिंग हो गया है, CH2 और फिर Br। अब आप बताइए, ये ज़्यादा इसके जैसा लग रहा है या ये, ऑब्वियस ये वाला, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, आयोडीन लगा दो, बन जाएगा प्रोडक्ट। अब आपको स्टेप समझ आ रहा होगा कि सबसे पहले स्टेप में क्योंकि डबल बॉन्ड था और उधर हमारा एन ब्यूटाइल बन रहा है, इस केसेस में मुझे डबल बॉन्ड को खत्म करनी थी, तो हमने क्या लगा दिया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया और HBr की एडिशन रिएक्शन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। HBr की रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, सीधे से एडिशन रिएक्शन हुआ, डबल बॉन्ड खत्म। जैसे ही डबल बॉन्ड खत्म होता है हमें लगने लगा है कि यार हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है। जस्ट एक नेम रिएक्शंस याद करो कि कौन सा नेम रिएक्शन है वो, जस्ट 1 नेम रिएक्शन आप यहाँ पे लगाइए और प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सा नेम रिएक्शन, जिसमें आप ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर देते हो, किससे ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर देते हो, आयोडीन से। अब ये नेम रिएक्शंस कौन सा है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसमें आप ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ईजी वे में आयोडीन से, ठीक है, एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। मैंने तो रिएजेंट भी लिख दिया, अब तो आपको याद आ रहा होगा कि कौन सा नेम रिएक्शन है, कमेंट में आप लिख के बताएंगे कि ये कौन सा नेम रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं सीधा प्रोडक्ट बना देती हूँ CH3, क्योंकि कन्वर्जन का काम कंप्लीट हो गया। CH3 बेटा ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ब्रोमीन किसके थ्रू, आयोडीन के थ्रू, और ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये था आपके, ये भी 2 ही स्टेप रिएक्शन है, दैट्स इट। 2 स्टेप, एक बार एडिशन कराया, दूसरी बार सब्स्टिट्यूशन कराया, एडिशन सब्स्टिट्यूशन, एडिशन सब्स्टिट्यूशन, खत्म। 14th नंबर का जो कन्वर्जन रिएक्शन है उसमें बोला जा रहा है बच्चा, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनोल आपको बनानी है। पैरानाइट्रोफिनोल, फिनोल मतलब अल्कोहल ग्रुप, राइट। तो आपको पहले बनाना है क्या, क्लोरोबेंजीन। चलो बना दिया क्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन।
प्रॉपर बनाया कीजिए, इससे चीज़ें समझ आता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनता है। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक, अब इसी क्लोरोबेंजीन से आपको इसको चेंज करना है किसमें, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। दिस द पैरा पोजीशन, इस पे लगा हुआ है क्या, नाइट्रो ग्रुप। पैरा पोजीशन पे है बच्चा नाइट्रो ग्रुप और ऊपर लगा है अल्कोहल, तभी तो ऑल लगा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्कोहल, है ना। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर से चीज़ें समझ आता है कि हमको यहाँ से ये बनानी है, हमको यहाँ से क्या बनाना है, ये बनाना है। सिंपल सा रिएक्शन होगा। पहले आप नाइट्रेशन करा दीजिए। फर्स्ट स्टेप में आप क्या कराइए बच्चा, नाइट्रेशन करा दीजिए। और नाइट्रेशन के लिए आपको पता है NO2 ग्रुप कौन प्रोड्यूस करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। NO2 ग्रुप को एज ए इलेक्ट्रोफाइल कौन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे लाना है तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल लाएंगे, है ना। तो कौन करता है, कौन सा कॉम्बिनेशन, HNO3 और इसी का कॉम्बिनेशन लेंगे आप किसके साथ में, कॉन्सेंट्रेटेड ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा और इसके साथ में ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये दो का कॉम्बिनेशन लेंगे। सिंपल सा नाइट्रेशन रिएक्शन होगा, नाइट्रेशन होगा। और नाइट्रेशन के बाद बच्चे आपको क्या कर देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो सेकंड में आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में NaOH से रिएक्शन कराएंगे और इसी में ही आपको चाहिए होगा क्या, डाइल्यूटेड HCl। तो ये है इसका रिएजेंट जिससे आप सीधे प्रोडक्ट बना सकते हैं। करके देखते हैं वन बाय वन कि क्या प्रोसीजर हो सकता है। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या कराएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शंस कराएंगे और H2SO4 का कॉम्बिनेशंस का, ये प्रोड्यूस करेगा NO2 ग्रुप और यही NO2 ग्रुप जाके अटैच होगा। अब ये अटैच कैसे होगा, थोड़ा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सोचते हैं। आपको पता है इसके पास है लोन पेयर्स, होता है, क्लोरीन ने 1 बॉन्ड बनाया, इसके पास है लोन पेयर्स। ये लोन पेयर्स ऐसे मूव करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। ये ना बच्चे बहुत प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कीजिए आप, तो एक्चुअल में पोजीशन समझ आता है। अब जब ये मूव कर रहा है तो ये यहाँ पे इतना सारा मल्टीपल बॉन्ड्स तो बन नहीं सकता, क्योंकि ये भी एक कार्बन ही है बेटा, कार्बन तो 4 बॉन्ड्स ही बनाता है। तो क्योंकि कार्बन ने इधर से डबल बॉन्ड्स बनाया है, इसलिए अब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ला देगा, होगा। तो एक बार पोजीशन, इस पोजीशन पे आएगा इलेक्ट्रॉन, जिसको आप बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। और एक बार क्या होगा, एक बार यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आ गया तो चलो ये बॉन्ड्स खत्म हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आ गया। अब क्या होता है, ये यहाँ बॉन्ड्स बनाता है और ये वाला शिफ्ट होकर के यहाँ पे आता है। तो आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि हमारे ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे ही आके अटैच रुकता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हमारे पास है क्लोरीन, तो क्लोरीन में बेटा एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ऐसे बॉन्ड्स बनेगा। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड है उसमें एक बार कौन से पोजीशन पे आएगा, एक बार वो पोजीशन आएगा यहाँ करके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएगा और Cl। मतलब आप समझ रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन और ये आपका पैरा पोजीशन पे ये ईजी जाके अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं बेसिकली। एक होता है आपका ऑर्थो नाइट्रो, ये बन जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो Cl, और बाद में तो वो हो जाएंगे एरोमेटाइजेशन। तो एक बनेगा आपका ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो, है ना, इसको आप बोलोगे ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और एक बनेगा आपका पैरा पोजीशन पे, एक बनेगा पैरा पोजीशन पे नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो ये बन गया 2 प्रोडक्ट हमारे। क्या कराने से, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्शंस कराया तो 2 प्रोडक्ट्स हमारे बन गए बेटा। एक हो गया आपका क्लोरोनाइट्रो, ये हो गया आपका ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो, और एक बन गया पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, है ना। अब प्रोडक्ट्स में क्या बनानी है, हमें बनाना पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो हम ये वाला प्रोडक्ट ले लेते हैं जो बना है पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है। अब तो कुछ करना नहीं है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करनी है इसको। तो अब आगे क्या करेंगे, इसी में ही रिएक्शंस कराएंगे। किसकी रिएक्शन कराएंगे, NaOH, क्योंकि NaCl तो अच्छी बॉन्डिंग करता है ना, और OH को यहाँ पे ले जाएगा। तो NaOH और किसकी रिएक्शन करा देंगे, डाइल्यूट HCl। जैसे ही इसका रिएक्शंस कराया हमारा फाइनल प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाएगा। क्या है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो अटैच्ड है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो अटैच्ड है और यहाँ पे OH। यही तो था हमारा कॉम्बिनेशंस, बन गया। ये भी 2 स्टेप ही रिएक्शन है ओनली। सबसे पहले हमें नाइट्रो अटैच करा देनी है। नाइट्रो अटैच कराएंगे किससे, नाइट्रेशन रिएक्शंस करा के HNO3 एंड H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया। उसके बाद फिर क्लोरो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देंगे OH ग्रुप से, बस बन गया आपका प्रोडक्ट। जो आपका नेक्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन है बेटा वो कौन सा है, 15th नंबर का कन्वर्जन रिएक्शन 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन बनानी है आपको। क्या करनी है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में चेंज करना है ना।
तो क्या है, ब्रोमोप्रोपेन है। चलो लिख देते हैं ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ पे C और ये C 3 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है। प्रोपेन के लिए 3 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है। सेकेंड पोजीशन पे लगा है आपका ब्रोमो ग्रुप, सेकेंड पोजीशन पे है ब्रोमो ग्रुप, बाकी प्रोपेन है सिंपल सा CH और ये CH3। ये है हमारा स्ट्रक्चर। बनाना क्या है, हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। तो अब 1 पोजीशन पे ब्रोमो आ जाए ऐसा आपको करना है कुछ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये 1 पोजीशन पे ब्रोमो लगा दिया हमने और यहाँ पे आ गया आपका CH2 और ये CH3। क्या क्या है इसने, सेकेंड पोजीशन पे जो ब्रोमो था उसको 1 पोजीशन पे चेंज किया है, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आपको चेंज करनी है, कन्वर्जन कराना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप आप सोच पा रहे हो? थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट भी करते जाइए। आपने बेटा एक चीज़ देखेंगे कि हमें जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराना होता है उस कंडीशंस में हम क्या लेते हैं, एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं तो वो क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हो तो क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देता है ना। लेकिन अगर हमें एलिमिनेशन रिएक्शंस करानी है, पहले तो एलिमिनेट करना पड़ेगा यार, सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन है उसे तो हटाना पड़ेगा और उसको फर्स्ट पोजीशन पर ले जाना है। तो एक चीज़ तो समझ आता है कि पहला जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस कराएंगे। अब क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आप कराओगे क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आप कराएंगे क्या बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन। इस केसेस में आपको क्या करना होगा, अल्कोहलिक KOH का यूज़ करना होगा। क्या बोला मैंने, क्या बोला, जो KOH होता है ना, ये देखिए KOH, अगर आप इसे एक्वस लेते हैं तो एक्वस KOH का काम क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना, Cl को हटा के OH को अटैच करा देगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे आप KOH ले लेते हो, कौन सा, अल्कोहलिक KOH लेते हो और उसके बाद हीट, तो ये बेटा ये क्या करता है, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। तो पहले ना आप रिएजेंट को देखो अच्छे से, रिएक्टेंट को देखो कि क्या करना है हमें ये ब्रोमीन की पोजीशन को उठा के यहाँ लाना है, उठा के लाना है, मतलब समझ रहे हो, पहले एलिमिनेट करा देते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, उसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में यहीं से करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। फर्स्ट स्टेप में आप कराएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कराएंगे बच्चा, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें होता क्या है, एलिमिनेट हो जाएगा ग्रुप। किसके प्रेजेंस में कराते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, अभी बताया KOH, कौन सा, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में कराओगे आप और हीट दे दोगे। अब होगा क्या, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के टाइम क्या होता है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ऐसे ये 2 ग्रुप आपस में बॉन्ड्स बना के एलिमिनेट हो जाएंगे। अब जब ये 2 ग्रुप आपस में बॉन्ड बना के एलिमिनेट हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे बनेगा पाई बॉन्ड्स, ऐसे ऐसे ही एलिमिनेट होता है ना, पता है आपको। एलिमिनेशन रिएक्शंस में 2 सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एडिशन रिएक्शन में 1 पाई बॉन्ड्स को आप ब्रेक करते हो, 2 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये चीज़ें तो आता है हमें। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड्स बनेगा। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे बन गया आपका एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट। यहाँ से आपका HBr क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया। HBr का एलिमिनेशन करा दिया हमने, डबल बॉन्ड में प्रोडक्ट बन गया। अब फिर से हमें एडिशन कराना है क्योंकि Br को फिर से लानी है, पर कौन सा पोजीशन में लाना है, फर्स्ट पोजीशन पे। थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि आप एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं HBr का, अगर मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करते हो तो सेकेंड पोजिशन पे Br जाके अटैच होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे Br जाके अटैच होगा। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। तो अब फर्दर क्या करो, पहले हमने एलिमिनेशन कराया फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड पोजीशन से ब्रोमीन को हटाना था। अब सेकेंड स्टेज में क्या करती हूँ मैं, HBr का एडिशन करा देते हैं। पर HBr का एडिशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। कोई भी परऑक्साइड्स के प्रेजेंस में आप कराएंगे क्या, एडिशन रिएक्शन, और यहाँ पे यूज़ होगा एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ को यूज़ करोगे और आप परऑक्साइड के प्रेजेंस एडिशन रिएक्शंस कराएंगे, सीधे प्रोडक्ट बन जाना है CH3 CH2 और आपका CH2 और ये आपका Br। ठीक है, कुछ भी नहीं करनी है। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शंस होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। अगर हम मार्कोनिकॉफ कराते हैं तो Br यहाँ आता है, बट एंटी मार्कोनिकॉफ कराया है तो Br जाके यहाँ अटैच होगा, यहाँ पे आएगा H, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये तो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। सॉरी, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने वाला है। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। जस्ट 2 स्टेप रिएक्शंस और आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये सब में आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का कन्वर्जन दिया है बेटा आपको। सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन है, क्या करोगे, सबसे पहले HBr को बाहर करोगे। सबसे फर्स्ट कंडीशन में यार ये ब्रोमीन को उठा के फेंकनी है हमें। आपको पता है ना, एक जगह से दूसरी जगह तो ले जाना है तो पहले तो उसे हटाना पड़ेगा।
तो पहले आप क्या करोगे, Br को हटाना है। हटाने के लिए क्या करते हैं हम, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप में आप करेंगे क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन कर दिया, उसके बाद फिर से उसी ब्रोमीन को लाना है, तो लाने के लिए हम करेंगे एडिशन रिएक्शन। लेकिन अब पोजीशन चेंज करना है, तो आप कौन सा रूल को फॉलो करोगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और आप करेंगे एडिशन रिएक्शन। क्लियर है ये।